नमस्ते। मैं हूँ बबीता बबीता भारतीय। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप बनना चाहती है एक बहुत ही मजबूत और एक आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट वुमन। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी टिप्स है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जो वुमन है कैसे बना जाता है वो आप जान सकती है। अगर आप एक ऐसी मजबूत और इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती है तो खुद का ख्याल रखने के साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में करनी पड़ती है। खुद का ख्याल रखने के लिए एक अच्छा ब्यूटी जो केयर रूटीन होता है, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छे कपड़े पहनना या खाना खाना आदि बहुत सारी चीजें होती है। और ये ही काफी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ हैबिट्स होती है जो आपको अपनाना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं या जितनी भी महिलाएं हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को निखार सकती है। नारी जो शब्द है वो शक्ति का ही दूसरा नाम है। ज्यादातर जो महिलाएं हैं घर परिवार और जो ऑफिस की जो जिम्मेदारियों को है बहुत आसानी से हैंडल करती है। ऐसे में बहुत सी औरतें हैं जिनको खुद के लिए समय नहीं मिलता, और वही कई महिलाएं ऐसी भी है जो बहुत ही सुपर वुमन बन जाती है। हर काम या जिम्मेदारी के साथ साथ खुद के व्यक्तित्व में निखार लाना और खुद की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। खुद का ख्याल रखने के लिए एक अच्छा जो ब्यूटी केयर रूटीन होता है, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, बल्कि स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर बनना भी है। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं मजबूत होती है। बेशक वे मजबूत होती है, लेकिन कई ऐसी लड़कियां होती है, कई ऐसे महिलाएं होती है जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी खुद को स्ट्रॉन्ग और जो इंडिपेंडेंट है वो नहीं बना पाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ आदतों को अपनाकर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो आत्मनिर्भर महिला होती है वो आप बन सकती हैं। तो इसमें पहली जो टिप्स है कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको जाहिर करना सीखें। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें, एक्सप्रेस करना सीखें। खुद की जो फीलिंग्स होती है उसको लेकर आप बहुत ही ईमानदार आपको रहना चाहिए। आप किसी मुद्दे पर क्या सोचती है या आपका क्या मानना है, इसे जाहिर करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कई चीजों में आपकी जो धारणा है वो सही ना निकले, लेकिन फिर भी सही तरीके से बात रखने का जो तरीका है उसे आपको जरूर यूज करना चाहिए। सही तरीके से अपनी जो बात है वो कैसे सामने रखनी चाहिए ये आपको जरूर सीखना चाहिए। दूसरा इसमें जो टिप्स है, अपना जो रास्ता है वो खुद चुने। आप अपना रास्ता चुने, आप खुद डिसाइड करें कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी तो समझ आपको अपनी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। हर लड़की को, हर वुमन को इतना पता होना चाहिए कि आखिर वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहती है। ये जो डिसीजन है उसका खुद का होना चाहिए, और इतनी जो समझ है उसकी लाइफ में उससे होना ही चाहिए कि हाँ आखिर मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। तीसरा जो टिप्स है कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरे। अपने लिए रास्ता खुद चुने और उस पर चलने की हिम्मत करें। अगर आप कोई करियर फॉलो करना चाहती हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहती है तो खुद पर भरोसा करें और अपने लिए जो निर्णय ले। लाइफ में कुछ करने का जो रिस्क है वो तो लेना ही पड़ता है। लोगों के डर से दूर रहे कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, क्योंकि वो सब दूर से ही आप पर बस नजर रखेंगे, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। ऐसे में ऐसे लोगों की परवाह भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जिंदगी आपको अपनी खुद चलानी है, लोग आके चलाने वाले नहीं हैं। तो जो भी आपको करना है वो अपने दम पर करिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। अब इसमें चौथा जो टिप्स है बहुत ही जरूरी है कि फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट है वो जरूर बने। अपने जो भी बिल्स है वो आपको खुद को ही भरना चाहिए। अपनी सारी जो शॉपिंग है अपने पैसों से ही करें। अपना जो बजट है वो सेट करें, और जो भी बजट आप अपने लिए सेट करते हैं उसके हिसाब से ही आपको जो काम है अपने सारे करने चाहिए, चाहे शॉपिंग है चाहे कुछ भी है। पैसे लेन देन की जरूरत अगर आपको किसी से पड़ती है तो जितना हो सके जल्द से जल्द उससे लौटा दीजिए, और जितने पैसे हैं उतने में ही आप अपना जो खर्चा है वो निकालें। हमेशा कोशिश करें कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो आप खुद से ही निकालें। कम से कम आपको इतना जरूर कमाना चाहिए कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाना नहीं है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ऐसी नौबत आपकी लाइफ में कभी आनी नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट है वो हर वुमन को बनना ही चाहिए। अगर आप पैसों से फ्री हो जाते हैं ना तो वुमेन्स में जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे रिश्ते खराब होते हैं, जिससे बहुत सारी औरतें जो होती है उनकी जो इच्छाएं होती है, जो सपने होते हैं उनको मारना पड़ता है। क्योंकि अगर वो कुछ करियर में करना चाहती है तो उसके लिए कुछ सीखना है तो पैसे चाहिए, अगर कुछ शॉपिंग करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। जब हम किसी से मांगते हैं
नहीं अरेंज होते हैं तो उससे लड़ाई झगड़ा होता है। तो बहुत जरूरी है कि घर के कामों को थोड़ा कम करके स्मार्टली जो है मैनेज करके आपको खुद के लिए कमाना बहुत जरूरी है। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग और जो इंडिपेंडेंट जो वुमन है वो बहुत अच्छे से बन सकती है। मैं अब इसमें पांचवा जो टिप्स है कि आपको सेविंग पे भी ध्यान जरूर देना चाहिए। अपने लिए पर्सनल जो सेविंग है वो जरूर करनी चाहिए। आप किसी भी तरह से सेविंग जो है कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी जो जानकारी है आप यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं कि आप जो सेविंग है अपने लिए किस तरह से कर सकती हैं, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत कुछ आपको सीखने की और जानने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, कब किसकी मदद आपको लेनी ना पड़े, उससे बचने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि अपने लिए आपका जो पर्सनल जो सेविंग है वो जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप्स है कि आपको सोलो जो ट्रिप है वो जरूर प्लान करना चाहिए। अकेले घूमना फिरना बहुत अच्छी बात है, इससे एक गजब का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद में डेवलप होता है। ऐसा सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही नहीं बल्कि आप अपने जो व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जब आप अकेले घूमने जाओगे तो आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे आप हर चीज को संभाल सकती हैं, कैसे आप बाहर जाके सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। चाहे जैसे अब कोई प्लान कर रहे हो तो टिकट बुक करना या फिर जो कैब है या जो भी आप यूज करते हैं व्हीकल, उसको किस तरह से बुक करना या किस तरह से अरेंज करना, बाहर जाके सबसे बातें करना। तो एक ट्रैवलिंग से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो काफी अच्छा होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बच्चा जब छोटा था तो मैं एक बार अकेले ही मुझे जाना पड़ा था और मैं गई थी। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे भोपाल से गुजरात जाना था और गुजरात से मुझे भोपाल आना था, बहुत अर्जेंट था। और तब ऐसा था कि मैं किसी को साथ में भी लेके नहीं जा सकती थी, लेकिन वैसे जा सकती थी, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था कि इस बार तुम अकेली जाओगी, ताकि तुम में ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ मैं अकेले भी ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। और यकीन मानिए मुझे इतना मजा आया था, क्योंकि ट्रेन में जाना था, एसी ट्रेन थी तो इतना डर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अकेले निकलना काफी फर्स्ट टाइम डर तो थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ यही तो हिम्मत होती है कि जब आप अकेले एक बार कहीं आ जा कर लेते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है कि हाँ हम अकेले भी कभी जरूरत पड़े तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से अकेले जो ट्रैवलिंग है वो भी आपको जरूर करना चाहिए। और अकेले जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो खुद के साथ हम जो मी टाइम होता है वो भी स्पेंड करते हैं। तो मैं कम से कम 12 घंटे तक अकेली थी, आराम से मस्त सोच रही थी, प्लान कर रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे मेरे शूट के लिए चाहिए थी जो मैं लेने गई थी। तो सब कुछ सोचना, अरेंज करना ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ अब मुझे अकेले भी ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जो टिप्स है कि फिटनेस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी बॉडी को फिट रखने में भी ध्यान दे सकती है। डेली बेस पर आप जो है योगा, व्यायाम या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो है आपके शरीर को जो सूट होती है या आपको उस टाइम में करने के लिए इजी होता है तो आपको वो जरूर करनी चाहिए। तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगी जब आप फिट रहोगी। देखिए आजकल की जो लाइफ है उसमें इतनी भाग दौड़ मची हुई है। अगर एक वो जो वुमन है वो अगर वर्किंग है और हाउसवाइफ तो वो होती है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए फिट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई वर्किंग वुमन है तो वो वर्किंग वुमन तभी बन पाती है जब वो फिट होती है, क्योंकि घर को भी मैनेज करना, हाउसवाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो निभानी पड़ती है किसी भी हाल में। और उसके साथ साथ अगर आप वर्किंग वुमन है, चाहे आप घर से काम करती हो या आप बाहर जाके काम करती हो, तो बहुत जरूरी है कि सुबह से लेकर रात तक आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम एक्सरसाइज ना करें या डेली कोई भी हेल्दी डाइट ना खाएं, तो ऐसे में जब हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम फिट नहीं रह पाते, उतने एक्टिव या उतने एनर्जेटिक नहीं रह पाते जितना होना चाहिए। अब इसमें अगला जो टिप्स है कि आपको डेली जो स्किन केयर रूटीन है वो जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में जब आप स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो करते हैं तो आपकी जो स्किन है काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि तब गजब का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे से ही दिखाई देता है। जब आप डेली स्किन केयर रूटीन करते हो तो आपकी जो स्किन होती है वो काफी क्लीन हो जाती है, क्योंकि डेली स्किन रूटीन फॉलो करने से आपकी जो स्किन है वो काफी ग्लो करने लगती है। एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि आपकी स्किन काफी अच्छी है, पहले से ग्लो करती है।
तो आपकी जो स्किन होती है ये ग्लो करने से आप में गजब का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई देने लगता है। डेली स्किन रूटीन फॉलो करने से आप में जो खूबसूरती होती है वो बढ़ जाती है, और जब आपकी खूबसूरती बढ़ती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि खूबसूरत होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट आपकी जो पर्सनालिटी है वो बाहरी जो आपकी खूबसूरती होती है उसी से ही जज किया जाता है कि आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। अगर आप डेली रूटीन करते हैं ना स्किन केयर, तो वो पता ही चल जाता है आपकी स्किन को देख के, आपके ड्रेसिंग सेंस को या आपके लुक को देख के पता ही चल जाता है कि आप कुछ अलग ही इंसान है। अगला जो टिप्स है कि आपको ब्रेन फीडिंग करना है, नई चीजें सीखने से हिचकिचाना नहीं है। किताबें पढ़े या फिर ग्रुप ऑफ डिस्कशन है वो कर सकते हैं, मूवी देखने जाए। सोशल मीडिया का जो यूज है आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि जितनी आप टेक्नोलॉजी की चीजें सीखते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में फिर आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता कि ये मुझे कैसे करना है, वो मुझे कैसे करना है। तो टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। हर नई चीजें आपको जरूर सीखना चाहिए। जो भी आपको डेली लाइफ में यूज होती है वो हर चीज आपको खुद से ही करनी आनी चाहिए। अगला जो टिप्स है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। खुद पर कंट्रोल होना ये बहुत जरूरी बात है। कब सोना है, कब उठना है, कितना खाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अपने जो आपके रूल्स है और जो सिद्धांत है उसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अपनी लाइफ में आपके रूल्स जरूर होने चाहिए कि मुझे लाइफ में किस तरह से करना है और क्या करना है। जब आप अपने रूल्स बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो इंडिपेंडेंट जो वुमन है वो जरूर से बन सकती हो। तो ये थे बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमन और बहुत ही इंडिपेंडेंट जो वुमन है वो बन सकती। तो चलिए वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट जो वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे। चलिए फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।